श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्व अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। आज हम भागवत पुराण और महाभारत का संज्ञान लेकर जानेंगे कि श्री कृष्ण और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी। प्रद्युम्न, शंभ और अनिरुद्ध के मर जाने के उपरांत श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले, जो उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकांची से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म रूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में लीन हैं और तभी उनके मुख से विशालकार सांप निकला, जिसके हजारों सिर थे। वह पर्वत जितना विशाल था। श्री कृष्ण ने उस सांप को समुद्र में जाते हुए देखा। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी अपना शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। बलराम जी के प्राण त्याग देने के उपरांत श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है। वे कुछ देर वन में विचलते रहे और फिर वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरन के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरन समझकर उसे अपने बाण से भेद दिया। जब वे पास आया तो उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वे अपराध कर चुका था, इसीलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर ही गिर गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि ए मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए या मुझे अभी के अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुष का ऐसा अपराध न करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जरे तू डर मत, यह तो तुमने मेरे मन का ही काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। इसके बाद श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाते हुए वहां पहुंचा। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे रस से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वहां दारुक के सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुष भी चले गए। ये सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम के परम गति और मेरे संविधान गमन की बात कहो। उनसे कहो कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उनको डुबा देगी, इसीलिए सभी द्वारकावासी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती और इंद्र आदि लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस आदि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए वहां उत्सुकता से आए। उनके विमानों से सारा आकाश सब भर गया और वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति
समरूपी देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को समरूप में स्थिर किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिया। श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुनने के बाद उनकी पत्नी रुक्मणी और जाम्बती ने देह त्याग दिया और बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी अपना देह त्याग दिया था। अर्जुन द्वारका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई। अगर दोस्तों आपको महाभारत, रामायण या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।